अब वो टाइम आ गया होगा तुम्हारे स्कूल में जब तुम्हें ऑप्ट करना होगा, या तुम बेसिक मैथ्स लेना चाह रहे हो या स्टैंडर्ड मैथ्स, और कंफ्यूज्ड हो कि बेसिक लें या स्टैंडर्ड लें, तो बिल्कुल सही वीडियो पे हो। बहुत अच्छी गाइडेंस मैं तुम्हें दूंगा कि तुमको अगर 10th के बाद मैथ्स ऑप्ट नहीं करनी है तो बेसिक लूं कि स्टैंडर्ड लूं। अगर 10th के बाद मैथ्स लेनी है तब तो जरूर तुम्हें स्टैंडर्ड लेनी पड़ेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं तुम्हें बता दूंगा, और एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है बेसिक और स्टैंडर्ड में, सब तुम्हें पता चल रहा होगा आज की इस वीडियो में। एंड पे जरूर देखना, एंड में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बताऊंगा मैं कि प्रिपरेशन भी कैसे करें, बहुत अच्छी चीज़ तुम्हें मिल रही होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लाजा। दिस साइड है मैथमेटिक्स मेंटर रतन कालरा। प्यार से बच्चे मुझे भैया भी बुलाते हैं, बच्चों से बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। तो बच्चे, बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड मैथ्स, ध्यान से देखना, कुछ लिखना नहीं आज की वीडियो में, सिर्फ सुनना है। सिर्फ सुन के तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या लेना है 11th में, 10th में। मतलब 11th के लिए क्या सोचना, अभी से तुम्हें सोचना पड़ेगा। 10th में अगर हो, कुछ 9th के बच्चे हैं तो वो भी सोच लो, ठीक है। तो अब टाइम तुम्हारा आ चुका होगा। 2021 में तुम्हारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ था बोर्ड्स में बेसिक और स्टैंडर्ड में। क्यों हुआ था? रीजन बिहाइंड दैट, इस एग्जाम स्ट्रेस को कम करने के लिए। बच्चे, पेपर एक लेवल का आता था, कुछ बच्चों का लेवल मतलब होता है, डिफरेंस है, कुछ को मैथ्स नहीं पसंद होती, कुछ को बायोलॉजी पसंद है, कुछ को एसएसटी पसंद है, कुछ को ह्यूमैनिटीज लाइन में जाना है। तो इट डिपेंड्स, बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो जाना कहाँ जा रहा है। तो उस गोल को कम, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, गोल ओरिएंटेड बनने के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड बनने के लिए ये चीज आई थी। चूज करने का ऑप्शन कब मिलता है? कुछ लोग को 9th में मिल जाता है, कुछ लोग को 9th में मिल जाता है, एंड कुछ लोग को 10th में मिलता है, जब स्कूल वाले लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स देते हैं बोर्ड को कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, ये बेसिक वाले, स्टैंडर्ड वाले हैं। उस टाइम चूज करने का तुम्हें मौका मिलता है। और इस टाइम, ये महीने में तुम्हारे स्कूल में पूछा जा रहा होगा कि तुम्हें क्या चाहिए, बेसिक या स्टैंडर्ड। तो तुम यहाँ पे तुम समझ जाओगे कोड क्या होता है। अगर मैं बात करूँ, बेसिक का कोड 241 एंड स्टैंडर्ड का 041, ये कोड्स है, ये कोड्स है। तो सब्जेक्ट कोड तो इट डिपेंड्स कि तुम कब पढ़ रहे हो, तब तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं बेसिक मैथ्स क्या होता है, डिजाइन फॉर स्टूडेंट हु डू नॉट प्लान टू कंटिन्यू मैथमेटिक्स आफ्टर 10th के बाद तुम्हें मैथ्स नहीं ऑप्ट करनी है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें नीट करना है, तो पीसीबी तुम्हें ऑप्ट करनी है। तो उनके लिए ईजियर है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, एनसीईआरटी में से आते हैं, ठीक है, सेम एनसीईआरटी सिलेबस, सेफर ऑप्शन फॉर स्कोरिंग हाई मार्क्स इफ यू आर नॉट मैथ्स फोकस। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, अगर मैथ्स ऑप्ट नहीं करनी, इफ यू डोंट वांट टू ऑप्ट मैथ्स इन क्लास 11th, गो फॉर बेसिक मैथ्स। बिना सोचे अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखा देना, उनके लिए भी है, सीधा आप बेसिक मैथ्स के किनारे करो। ऑल्दो आजकल जो बेसिक है वो बेसिक नहीं रहा है, स्टैंडर्ड का लेवल और ऊपर हो चुका है, तो ठीक है, आप सोच सकते हो वो चीज़। बेसिक मैथ्स जो है आप ऑप्ट कर रहे हो, क्यों? अगर आपको 10th के बाद मैथ्स नहीं लेनी है, सीधा बेसिक मैथ्स सोचो, सोचो ही मत दूसरी चीज़। समझ आ रही है बात? गुड फिट फॉर स्टूडेंट प्लानिंग आर्ट्स कॉमर्स विदाउट मैथ्स, और वोकेशनल स्ट्रीम्स जो भी, अगर आप अपार्ट फ्रॉम पीसीएम लेना चाह रहे हो, स्कूल्स में ऑल्दो अलाउ नहीं होता पीसीएम लेना अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, बट इनडायरेक्टली वे उसका भी होता है, स्टेट बोर्ड एंड बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा मैं कि अगर तुमने बेसिक मैथ्स लिया तो क्या तुम 11th में पीसीएम ले सकते हो, क्या तुम जेडब्ल्यू में जा सकते हो, तो वो बता दूंगा मैं। बट अगर बिल्कुल ही तुम फोकस्ड हो कि नहीं, मुझे लॉ कर रही है, मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे कॉमर्स में जाना है, तो जस्ट गो फॉर बेसिक मैथ्स। अगर मैं स्टैंडर्ड वाले की बात करूं, इसका कोड क्या है अपना 041। स्टैंडर्ड मैथ्स की अगर मैं बात करूं, रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट हु विल कंटिन्यू मैथ्स इन क्लास 11th एंड 12th एंड बियॉन्ड। उसके बाद भी अगर आप लोगों को मैथ्स लाइन में कुछ करना है, देन दिस इज द बेस्ट वन। टफर क्वेश्चन होंगे, हॉट्स क्वेश्चन होंगे, डीप थिंकिंग केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ जाता है, टेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, नॉट जस्ट रिकॉल ऑफ फॉर्मुला, फॉर्मुलेस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो हमने, जैसे बीपीटी है, बीपीटी की बात करो, बीपीटी के प्रूफ में से सवाल आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सेम एनसीईआरटी सिलेबस इज सेम, द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड स्टैंडर्ड, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो वो सेम है, सिलेबस बिटवीन बेसिक एंड स्टैंडर्ड वो सेम है, डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे होता है। कंपल्सरी इफ यू वांट साइंस, इंजीनियरिंग और कॉमर्स विद मैथ्स इन क्लास 11, अगर 11th में कॉमर्स विद मैथ्स लेनी है तो स्टैंडर्ड ले लो, और लेनी पड़ेगी स्टैंडर्ड। तुम होशियार मत बनना कि तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी बट तुम्हें नीट करना है, घर वालों ने बोल रखा है तुम्हारा ड्रीम है डॉक्टर बनने का, कि मैं स्टैंडर्ड ले लूँ। नहीं यार, बेसिक लेके तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करो, क्या पता स्टैंडर्ड में ऐसा सवाल आ जाए। ऑल्दो मैं पढ़ाऊंगा तो जो मैं बताऊंगा वहीं आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का गाइडेंस वहाँ से ले सकते हो, व्हाट्सएप का, वहाँ व्हाट्सएप चैनल का वहाँ से ले सकते हो। कोर्स भी अगर तुम्हें एनरोल करना हो तो उसका भी लिंक नीचे दिया, यू कैन एनरोल, कीप्स एवरी फ्यूचर स्ट्रीम ऑप्शन ओपन, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर बट सबसे पहला डाउट, सर मुझे बायो करनी है,
बट मुझे स्टैंडर्ड लेनी, जबरदस्ती मुझे स्टैंडर्ड कर लेनी मैथ्स, तो क्या मैं पीसीबी ले सकता हूँ? स्टैंडर्ड मैथ्स लेके आप पीसीबी लो, ह्यूमैनिटीज लो, कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, पीसीएम, कुछ भी, पीसीएम भी, ऑल्दो मैं प्रेफर नहीं करता पीसीएम भी, बट स्टिल अगर आप कोई भी ले रहे हो स्ट्रीम तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी स्ट्रीम जाके ले सकते हो। जब आपके पास ऑप्शन आएगा 10th के दिवाली के बाद आता है ऑप्शन, ऑल्दो नहीं भी आता है, एग्जाम के बाद आएगा, रिजल्ट के बाद आएगा, तो आप अगर स्टैंडर्ड में हो कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो। बट अगर चूज कर रखा है कि मुझे ये पाथ जाना है जिसमें मैथ्स नहीं है 11th में, तो बेसिक के अलावा कोई स्ट्रीम मत सोचना लेने का, मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। सेम सिलेबस, डिफरेंट डिफिकल्टी, सिलेबस 100% सेम है। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सेम चैप्टर, सारे चैप्टर्स हमारे सेम है, सरफेस एंड वॉल्यूम चैप्टर सेम है, मेंसुरेशन सब कुछ आ जाएगा। 38 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स का पेपर होगा, वो सब सेम है, कोई फर्क नहीं है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का। द ओनली डिफरेंस हाउ द क्वेश्चन आर आस्क्ड एंड हाउ डिफिकल्ट दे आर, नॉट व्हाट इज टॉट। पढ़ाया सेम जाता है, ऑल्दो बैचेस अलग अलग होते हैं, बट स्टिल पढ़ाया सेम जाएगा, उस लेवल का पढ़ाया जाएगा कि अगर बेसिक में भी 100/100 तुम स्कोर कर लो एंड स्टैंडर्ड में भी 100/100। टारगेट मेरा सिंपल है, 100/100 इन मैथ्स। कमेंट भी कर देना जिनको जिनको मैथ्स में 100/100 स्कोर करना है। फ्री गाइडेंस तुम्हारे लिए ले आऊँगा, सब कुछ तुम्हें मिल रहा होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर मैं बात करूँ एग्जाम पेपर पैटर्न की, 80 मार्क्स रिटर्न, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल आपके स्कूल के हाथ में होते हैं, 80 मार्क्स मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। तो अरे भैया सेकंड बोर्ड एग्जाम के तुम्हारी सीट तक छोड़ के आऊँगा मैं तुम्हें, आज हाथ पकड़ूंगा, जाके सीट तक तुम्हारे छोड़ कर आऊँगा। OMR कैसे भरते हैं, कौन सा पेन यूज़ करो, सब कुछ मैं तुम्हें बताऊँगा। अपने भाई पे भरोसा रखना, बस मैं हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। MCQ, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सब ये सब तुम लोग को पता है, नहीं पता तो पैटर्न देख लो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे, टोटल देर आर 38 क्वेश्चंस और 80 मार्क्स का पेपर टोटल हमारा होने वाला है। बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड फॉलो द स्ट्रक्चर, द डिफरेंस लाइज इन क्वेश्चन डिफिकल्टी, नॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट भी सेम है, सिर्फ क्वेश्चन डिफिकल्टी। ब्लूप्रिंट भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। एक 2026 का इंसाइट है। Several 2026 board exam reviewers noted the basic paper was actually longer and more calculation heavy in places, while standard left more balanced. Difficulty isn't always predictable, so practice both style of questions. मतलब जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो दोनों लेवल के कराऊंगा। क्यों? क्योंकि 2026 में तुम्हें दिख पा रहा है बेसिक वालों का, मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग में बोला था, बेसिक जो बेसिक था वो बेसिक नहीं रहा, स्टैंडर्ड का लेवल और ऊपर हो चुका है। बट 2026 में बेसिक बहुत लेंदी आ गया था, क्वेश्चन बहुत ऊपर नीचे आ गए थे, उस हिसाब से प्रिपेयर रखना है अपने आप को, ठीक है। अब एक्चुअल की डिफरेंस की बात हम लोग कर लेते हैं। चैंपियंस डिफिकल्टी लेवल, ये इजी होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ बात करूँ टफर या हॉट बेस्ड क्वेश्चंस, सेम एज स्टैंडर्ड, सेम एज बेसिक। क्या? अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस सेम टू सेम है, सिलेबस सेम टू सेम है। अगर टारगेट स्टूडेंट की बात करूँ, नॉट कंटिन्यूइंग मैथ्स आफ्टर 10th, और जो कंटिन्यू कर रहे हैं 11th 12th में मैथ्स, वो स्टैंडर्ड लो, जो नहीं कर रहे हो बेसिक लेके किनारे करो, ठीक है। क्लास 11 साइंस डायरेक्टली आप एलिजिबल नहीं हो, बट अगर स्टेट चेंज करते हो, स्टेट बोर्ड ले लेते हो CBSE से, और भी अदर ऑप्शंस हैं, कुछ स्कूल अलाउ कर देते हैं, तो इट डिपेंड्स, आप हो सकते हो, ठीक है। बाद में स्विच कर सकते हैं? नहीं, बाद में हम स्विच नहीं कर सकते, बाद में स्विच नहीं कर सकते। क्या यहाँ स्विच कर सकते हैं? येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू कैन, अगर स्टैंडर्ड में मान लो तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्या हम स्टैंडर्ड से बेसिक आ सकते हैं? पहला पॉइंट, बेसिक से हम स्टैंडर्ड नहीं जा सकते, बट क्या हम स्टैंडर्ड से बेसिक आ सकते हैं? ये तो मैं पॉइंट कोई नहीं बताएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यस, स्टैंडर्ड से बेसिक हम आ सकते हैं, बट कैसे? अगर तुमने एग्जाम दिया, तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई, कंपार्टमेंट में स्टैंडर्ड डर लग रहा है, बेसिक ऑप्ट कर लेना उस टाइम, तुरंत ड्रॉप कर देना। ऑल्दो कंपार्टमेंट नहीं आएगी, आई वॉन्ट की नहीं है, बट 1% मान लो कुछ गलती हो जाए, नहीं तुम पढ़ रहे हो सीरियस होके, नहीं तुमने अपना 100% दिया, तो आ जाएगी कंपार्टमेंट, और वहां पे आप बेसिक पे आ जाना वापस और दे देना। ये ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट फॉर जो आर्ट और कॉमर्स लेना चाह रहे हो विदाउट मैथ्स, और ये किसके लिए बेस्ट है? साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स विद मैथ्स। स्टैंडर्ड मैथ्स लेके तुम ये सब्जेक्ट ले सकते हो, स्टैंडर्ड मैथ्स लेके ये सब्जेक्ट ले सकते हो, बट बेसिक मैथ्स लेके तुम ये नहीं ले सकते। समझ आई ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना कौन ले, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर बात करूँ हु शुड चूज मैथ्स बेसिक, तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, ये भी देख लो, इसका टेलीग्राम पे PDF भेज दूंगा, पढ़ लेना। आगे तुम्हें नहीं ऑप्ट करनी है, स्टैंडर्ड कौन ले सकता है, अगर तुम्हें आगे ऑप्ट करनी है देन गो फॉर दिस, देन गो फॉर दिस वन, देन गो फॉर दिस वन, ठीक है।
ये पॉइंट्स पढ़ लेना, अगर तुम्हें स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है कौन ऑप्ट कर सकता है। अब अगर बात करूँ क्लास 11th स्ट्रीम्स के बारे में, बेसिक जिसने लिए वो कहाँ कहाँ जा सकता है। आर्ट्स ले सकता है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, वोकेशनल स्ट्रीम ले सकता है, वो साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकता है, साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकता, कॉमर्स विद मैथ्स नहीं ले सकता। कैन अनलॉक दीज ओनली बाय क्लियरिंग द स्टैंडर्ड लेवल इंप्रूवमेंट एग्जाम, नहीं नहीं, ठीक है, ये कर सकता है। एंड आप पीसीबी ले सकते हो, साइंस विदाउट मैथ्स, ये आप ले सकते हो बेसिक में। स्टैंडर्ड में तुम चाहे कहीं चले जाओ यार, दे सकते हो, सारी ओपन है, सारी ओपन है, सारी ओपन। यहाँ पे साइंस स्ट्रीम पीसीएम आपको नहीं मिलेगी, पीसीएम नहीं मिलेगी, पीसीबी आप ऑप्ट कर सकते हो। पीसीबी अगर नीट का एग्जाम देना है, पीसीएम भी लेनी है सर, पीसीएम भी, पापा कह रहे हैं नीट और जे दोनों, ऑल दो मैं प्रेफर नहीं करता, पीसीएम भी वालों स्टैंडर्ड, पीसीएम भी वालों स्टैंडर्ड, पीसीएम भी वालों स्टैंडर्ड। इतना क्लियर है, इतना तो पॉइंट क्लियर है। कैन यू स्विच बिटवीन द लेवल्स स्टैंडर्ड विद started with the standard? If you don't clear it, you may opt for the basic level paper in the compartment exam. Full flexibility to move down. नीचे जाने के लिए flexibility है, but यहाँ नहीं है. You cannot move up to the standard directly. The only route is appearing for and clearing the standard level improvement exam typically held in में. यहाँ आप नहीं डायरेक्टली जा सकते, वहाँ आप कर सकते हो, ठीक है। एक बॉटम लाइन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूजिंग स्टैंडर्ड कीप्स अ सेफ्टी नेट, बट ये उनके लिए है जिन अभी डाउट में है कि सर पीसीएम लूं या पीसीबी। चूजिंग स्टैंडर्ड कीप्स अ सेफ्टी नेट, तुम्हारे पास एक नेट अच्छा क्लियर है, यू कैन ऑलवेज फॉल बैक टू बेसिक, चूजिंग बेसिक क्लोजेस द डोर टू द साइंस। अगर तुमने बेसिक एक बार ले ली, तुम नहीं मैथ्स ऑप्ट कर सकते हो, कॉमर्स विद मैथ्स भी नहीं कर सकते हो, बट अगर तुमने स्टैंडर्ड ली है तो तुम कर सकते हो। तुमने स्टैंडर्ड ली है तो तुम कोई भी स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पढ़ लो इसको एक बार, ठीक है। तो ये सब तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आई होप सो आप समझ में आ गई होगी। अब एक क्विक चेकलिस्ट देख लेते हैं कैसे हमको डिसाइड करना है। डू आई वांट टू स्टडी साइंस, इंजीनियरिंग और कॉमर्स आफ्टर क्लास 10? इफ द आंसर इज येस, और गो फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स, अदरवाइज गो फॉर बेसिक मैथ्स। एम आई कंफर्टेबल विद लॉन्गर मल्टी स्टेप हॉट्स क्वेश्चन? इफ येस, opt standard maths, otherwise go for basic maths. Do I want to keep every stream option open for class 11th? अभी डिसाइडेड नहीं, 11th में सोचूंगा, go for standard maths, otherwise opt basic maths. Am I willing to practice consistently rather than look for the easier route? क्या तुम प्रैक्टिस कर सकते हो? क्या तुम मेरा साथ देने के लिए रेडी हो? अगर तुम्हें मेरे पे पूरा भरोसा है, go for standard maths, otherwise go for basic maths. दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं करवा तो दोनों दूंगा। Is my goal is safer, simpler board exam rather than the future maths heavy study? अगर तुम्हें बोर्ड में मार्क्स लाने आसान तरीके से, go for basic maths. स्टैंडर्ड में भी आ जाते हैं, स्टैंडर्ड में भी आ जाते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मोस्टली येस टू द फर्स्ट 4 स्टैंडर्ड, मोस्टली येस टू द लास्ट वन। लास्ट वन के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो बेसिक है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो ऑब्वियस है तुम बेसिक सोचोगे, बट यहाँ पे ज़्यादातर लोग का येस आता है, सोचना तेरे को है। अभी भी अगर डाउट है, इतना डाउट क्लियर करने के बाद, इतना डाउट क्लियर करने के बाद अभी भी डाउट है, तो बेसिक मैथ्स किसके लिए? फॉर स्टूडेंट हु वोंट परस्यू मैथ्स फर्दर एंड वांट एन इजियर स्कोरिंग फ्रेंडली पेपर, बहुत आराम से जिनको मार्क्स स्कोर करने हैं, ऑप्ट दिस। अदरवाइज फॉर स्टूडेंट एमिंग फॉर साइंस, इंजीनियरिंग और कॉमर्स विद मैथ्स एंड एवरी ओपन डोर बियॉन्ड, आगे भी कुछ करना है, गो फॉर स्टैंडर्ड। बट कोई रॉन्ग चॉइस नहीं होती है, तुम्हारी चॉइस है। एक बात बताता हूँ, एक बहुत अच्छी बात है कि फॉर एग्जांपल किसी के पास कार है, खुद की तुम्हारी कार है, तुमने किसी को दी, वो स्क्रैच डाल दे, बट खुद से स्क्रैच डाला, दोनों में बहुत डिफरेंस है। खुद से रहेगा कि तो ठीक है मैंने लगवाया था, मैं करवा दूंगा, दूसरे से लगेगा तुम्हें पूरा टाइम का गम रहेगा कि यार उसको मैंने दे दी गाड़ी, उसने लगा दिया, उसको मैंने दे दी गाड़ी, उसने लगा दिया, मेरे से लगा होता ठीक था, कोई और मेरी गाड़ी नहीं चला सकता। तो ये वही एक एग्जाम्पल है, किसी को अपना पाथ डिसाइड करने का मौका मत दो, खुद डिसीजन मेकर बनो, खुद सोचो कि तुम्हें क्या ऑप्ट करना है और खुद डिसाइड करो। बट हो सकता है कुछ बच्चे अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए होंगे, कंफ्यूज्ड हो, अपने कमेंट में डाउट करो, एक मेंटरशिप रख लूँगा, 1-on-1 मैं तुमसे गूगल मीट या जूम पे कनेक्ट कर लूँगा मैं तुमसे, कि तुम्हें कोई भी डाउट है, पेरेंट्स के साथ आपके कनेक्ट कर लूँगा, कमेंट कर देना, मेल आईडी डाल दूँगा मैं नीचे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, जहाँ मेरे कोर्स का लिंक सब कुछ नीचे अवेलेबल है, यू कैन ऑप्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह डाउट है उनको आप भेज सकते हो, आपको डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये था आज का लेक्चर, ये थी आज की बात है, पढ़ाया नहीं है, समझाया है। ध्यान रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।